learners. How are you all? I hope you all are doing well, and I hope you all have gone through my last lesson that is about entrepreneurship. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था entrepreneurs कौन होते हैं और entrepreneurship किसे कहते हैं. entrepreneur वो होते हैं जो अपने नए आइडियाज़ के साथ आगे आते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू और स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू. एक वो स्टेप डिसीजन लेते हैं जो रिस्क बेयरर होते हैं और अपने न्यू आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं और नया एंटरप्राइज खड़ा करते हैं. तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर की स्टोरी लेके आई हूँ जिनका नाम है जसवंती बेन जमनालाल पोपट. तो आपने लिज्जत के पापड़ के बारे में ज़रूर सुना होगा कि लिज्जत पापड़ इन हाउस ब्रांड है, हमारे भारत में बनाई जाती है और ये गुजराती पापड़ कहलाती है. तो जसवंती जी एक हाउसवाइफ थी और इनके साथ ही 6 और महिलाएं यानी कि टोटल 7 लेडीज़ ने मिल करके इस एंटरप्राइज को स्टार्ट किया. उनके पास फिनेंशियल क्राइसिस था, फिनेंशियल प्रॉब्लम थे और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस नए आइडिया के साथ अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया. तो आज मैं इन्हीं की कहानी आपके साथ शेयर करूँगी. तो बात है उन 7 लेडीज़ की जो बॉम्बे में एक छोटे से घर में रहती हैं, जिनके पास ना ही ज़्यादा आमदनी है और ना ही इतने इक्विपमेंट्स थे, ना ही रिसोर्सेज थे कि वो इन्वेस्ट कर सके. तो ये कहानी शुरू होती है बॉम्बे के एक छोटे से घर से. और जसवंती जी जो थी वो इस आइडिया के साथ आई कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो क्यों ना हम घर में पापड़ बनाएं. आपने ये कहावत तो ज़रूर सुना होगा, कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने में पेरेंट्स को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. या फिर कई बार सुना होगा कि इस काम को करने में काफ़ी पापड़ बेला है तब जाके ये मेरा काम सक्सेसफुल हुआ है. तो इसका क्या कहने का क्या मतलब है? इसका मैं ये मतलब है कि पापड़ बेलना बहुत ही टफ काम है. इस टफ काम को जसवंती बेन ने अपने घर के छत से शुरू किया और उन्होंने सोचा कि हमारे पास इन्वेस्ट करने को तो कुछ भी नहीं है, तो हम घर में जो सामान है उसी से अपने हाथ से बेल के कुछ पापड़ बनाते हैं. क्योंकि हमारे पास ना डिग्री है ना हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्किल क्या है, कुकिंग की. तो इस कुकिंग के स्किल के साथ ही मैं कुछ पापड़ बनाऊं और अपने आसपास के मोहल्ले में, आसपास के बाज़ार में बेचूं जिससे कि कुछ रोज़ी रोज़गार आ जाए. तो उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, बेसिक भी नहीं थे. तो उन्होंने क्या किया कि छगनलाल पारीख एक सोशल वर्कर थे, उनसे उन्होंने हेल्प लिया और उनसे उन्होंने 80 रुपीज़ बोरो किया. सिर्फ 80 रुपये उन्होंने बोरो किए और जो भी पापड़ को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स, व्हीट फ्लोर और जो भी ज़रूरत होती है उसको ख़रीदा. और अपने आसपास के नेबर्स में से कुछ 6 महिलाएं और आ गए उनके साथ और ये 7 लेडीज़ मिलके अपने घर के छत पे पापड़ बेलने का काम शुरू किया. और अब आसपास के मोहल्ले में सुबह पापड़ बनाती थी और शाम में जाकर के बेच आती थी. तो कंडीशन क्या था इनके काम करने का? इनके घर गृहस्थी थे, इनके बच्चे थे, उन्हें भी संभालना था. तो ये 12 बजे अप्रॉक्स फ्री हो जाती थी. तो ये सिर्फ वही काम कर सकती थी जो 12 बजे के बाद स्टार्ट हो और शाम तक ख़त्म हो जाए. तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट इनके लिए यही था. तो 15 मार्च 1959 को ये 7 लेडीज़ जो मिलके हैं वो स्टार्ट की पापड़ बनाना. एक दिन में उन्होंने 4 पैकेट पापड्स बनाए और आसपास की मार्केट में बेच दिया. राइट. और इनसे उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ और वो बहुत खुश हुई. उसके बाद जिनसे इन्होंने सोशल वर्कर से जिनसे इन्होंने पैसे उधार लिए थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए इनके मेहनत को देख करके और उन्होंने इन्हें सलाह दी. इनिशियली ये 2 तरह के पापड़ बनाती थी, एक हाई क्वालिटी के, एक लो क्वालिटी के. तो वो जो छगनलाल जी थे वो प्यार से सब उन्हें जगन बाबा बोलते थे. तो जगन बाबा जी ने उन्हें सलाह दी कि आप जो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी करके बेचते हो, आप एक क्वालिटी पे फोकस करो और इसको अपने बिजनेस का यूएसपी बनाओ. तो उस सोशल वर्कर का जो आइडिया था, जो सजेशन था, उन्होंने अपने
एंटरप्राइज में एज अ यूएसपी इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया और साथ ही साथ जो क्वालिटी थी उसको मेंटेन रखने का एक टफ डिसीजन लिया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अभी लगती हैं, पर उस समय ये क्वालिटी मेंटेन करना इतने कम पैसे में काफ़ी टफ टास्क था। तो एंटरप्रेन्योर वही बनते हैं जो सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, दूसरे से फीडबैक लेते हैं, जैसे कि उन्होंने छगनलाल से फीडबैक लिया। फिर क्या हुआ कि उनकी जो यूएसपी थी कि क्वालिटी, तो ये पूरे अपने सोसाइटी में सारे मार्केट्स में उन्होंने अवेयरनेस फैला दी, क्योंकि ये सारी 7 लेडीज़ गुजराती थी और गुजराती खाना वैसे भी काफ़ी फेमस होता है, पापड़ खाखड़ा वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। तो उन्होंने यूएसपी फैला दी कि हम क्वालिटी भी वही काम करते हैं, जिन्हें अच्छे क्वालिटी के पापड़ चाहिए वो हमारे पास से और पापड़ खरीदो। वो मार्केट में जाके बेचती थी दुकानदारों को और दुकानदार इन्हें पैसे देते थे और इमीडिएटली इन्हें जो पापड़ देने के बाद जो पैसे मिलते थे ये इमीडिएटली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। ऐसा नहीं था कि वो मंथली इनकम होगा और कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, नथिंग लाइक दैट। ये डायरेक्ट दुकान में जाकर के पापड़ देती थी, पैसे लेती थी और जितना भी पैसा डेली बेसिस पे आए वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी। फिर धीरे धीरे क्वालिटी की वजह से इनका डिमांड इंक्रीज होने लगा, कई सारी लेडीज़ ज्वाइन करने लगी इनके बिजनेस को। इनिशियली तो कोई भी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन विथ आफ्टर सर्टन मंथ्स इनका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 18 ईयर्स एंड अबव की लेडीज़ें इसको ज्वाइन कर सकती हैं। 18 साल या उससे अधिक की महिलाएं इसको ज्वाइन कर सकती हैं। इस तरीके से 4 महीने के अंदर ही उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया और जो लेडीज़ थी वो 4 महीने में 7 से बढ़ के 25 हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि 4 मंथ्स इनका जो पापड़ बेचने का धंधा था वो रुक गया था ड्यू टू रेनी सीजन। बारिश में पापड़ सूख नहीं पाते थे, पर उनका भी इन्होंने तोड़ निकाल दिया। वो एक स्टोव खरीद के लाई, जितने भी प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती थी उन्हीं पैसे को बचा कर ये लोग आपस में मिलकर एक स्टोव खरीदी और स्टोव पे पापड़ सुखा के बेचना स्टार्ट किया। तो इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के दायरे में रहते हुए ही नया रास्ता चुन लिया, नया रास्ता अपने लिए निकाल लिया। तो ये डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको एक लेडीज़ में, इन्हीं सारी लेडीज़ में, गुजराती लेडीज़ में जो कि बॉम्बे के छोटे से घर में रहती हैं, पढ़ी लिखी ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी ये लोग, और उन्होंने तोड़ निकाला। जब टफ टाइम आया तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला। एंटरप्रेन्योर की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि सही समय पर वो लोग सही डिसीजन लेते हैं और अगर कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उससे बाहर उभरने के लिए वो पूरी तरीके से हाथ पैर मारते हैं और उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने स्टोव खरीद लिया और उनका जो ईयरली टर्नओवर हुआ वो 6,196 रुपीज़ हुआ, अप्रॉक्स 6,000 रुपये। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि वो जो लेडी वर्कर्स थी वो 150 हो गई और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेपर में एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया, ऐड निकाला पेपर में। थर्ड ईयर में क्या हुआ कि वो जो लेडीज़ थी जो सिर्फ 150 थी, 150 से वो 300 तक बढ़ गई और 300 महिलाएं एक छत पे काम करे, बैठ के पापड़ बनाए, ये पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने एक तरीका ये निकाला कि भाई क्वालिटी तो मेंटेन करनी है, तो जो हम लोग व्हीट फ्लोर का जो डो बनाएंगे, जो आटा बनाएंगे, वो एक सेंटर पे बनाएंगे। एक उन्होंने सेंटर बना लिया, एक प्लेस को, उस सेंटर पे डो बनता था और सारी 300 महिलाएं कतार से डिफरेंट काउंटर पे आती थी और जो डो था वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कोई 1 kg तो कोई 2 kg, वो डो पॉली बैग में कलेक्ट करके अपने घर ले जाती थी और नेक्स्ट डे वो एक डिफरेंट काउंटर था पापड़ सबमिशन का, उसको पैक करके वहाँ पे पापड़, बने हुए पापड़ को सबमिट कर देती थी। तो इस तरीके से ये जो 7 से 300 तक महिलाओं को एक उद्योग मिला। इन्होंने अपने घर में रह के ही काम शुरू किया और इनको रोजगार का एक जरिया मिला। देन इन थर्ड ईयर दे सेलेक्टेड अ नेम फॉर दिस पापड़। तो ये पापड़ काफ़ी फेमस हुआ कि बहुत चटपटा होता है, बहुत टेस्टी पापड़ है। तो टेस्टी को गुजराती में लिज्जत कहते हैं, लिज्जत मतलब होता है टेस्टी। तो इसी तरीके से उनमें से किसी एक लेडी ने इसका नाम बोला कि लिज्जत रख देते और इससे इसका नाम लिज्जत पापड़ पड़ गया। उसके बाद 1974 में इन्होंने फिर खाखरा बनाना शुरू किया। 1976 में ही इन्होंने स्पाइसेस और फ्लोर का बिजनेस स्टार्ट किया। 79 में बेकरीज स्टार्ट किया बनाना
और 79 में ही लिजित पापड़ जो था वो पार्टिसिपेट किया कई सारे इवेंट्स में, एग्जिबिशंस में, कई सारी जगह पे कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, उनका जो ब्रांड था वो प्रमोट हुआ। और इस तरीके से 1990s में ये जो 7 लेडी मिलके घर के छत पे पापड़ बनाती थी, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ये लोग पापड़ एक्सपोर्ट करना शुरू किए, यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, थाईलैंड में और कई सारी जगहों पे इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, राइट। साथ ही साथ एक ऐसा दौर आया 1990 के बाद जब काफ़ी सारी कंपनीज थी वो फेक पापड़ बनाना शुरू की। पर 2001 में कई सारी गिरफ्तारियां हुई और फेक पापड़ मेकर्स को पकड़ा गया, उन्हें सज़ा दी गई और इस तरीके से वापस से लिज्जत पापड़ की अपने क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रोग्रेस किया, आगे बढ़ा। और ये जो आज के डेट में इसके टोटल 82 ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं, और इसमें अप्रॉक्स 45,000 वुमेन काम करती हैं और ईयरली इनका टर्नओवर जो है वो 1600 करोड़ हो गया है। आज के डेट में इसे महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है और इनका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह से 45,000 7 से 45,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और इसी पापड़ के पैसे से जो भारत की महिलाएं हैं वो इकट्ठा इन पैसों को कर करके, इनके प्रॉफिट से अपने बच्चों को कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं, अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ा रही हैं और इस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो एक छोटे से आइडिया के साथ जो आगे आता है और टाइम पे जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं वो होते हैं असली एंटरप्रेन्योर्स। उसके लिए ना ही MBA की डिग्री की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा फिनेंस की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ एक यूनिक आइडिया की, डेडिकेशन की, कॉन्फिडेंस की और साथ ही पैशन आगे बढ़ने का। और इसी के साथ आज का लेसन ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इंडिया के इस बड़े ब्रांड लिज्जत पापड़ की जो ये स्टोरी है, जो एक छोटे से छत से शुरू होकर के आज ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम कमा रही है, आपको ये स्टोरी हमेशा याद रहेगी। और आप भी लिज्जत पापड़ हमेशा खरीदिए ताकि इन हाउस ब्रांड को प्रमोट किया जा सके, राइट। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। तो if you like my video, then stay tuned with me always. Keep watching my videos, keep smiling, happy learning.